हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीईटी जो 10+2 का एग्जाम होने वाला है, इससे संबंधित राजस्थान जीके के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन, वो भी व्याख्या के सहित हम देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए आज का पहला सवाल, किस समिति ने मत्स्य संघ के विरुद्ध राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी? यानी किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विरुद्ध राजस्थान में विलय किया था? तो ये जो समिति थी वो थी शंकर राव देव समिति। यानी शंकर राव देव समिति की सिफारिशों पर मत्स्य संघ को विरुद्ध राजस्थान में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब इसकी व्याख्या देखिए, यानी भारत सरकार ने शंकर राव देव समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ को विरुद्ध राजस्थान में 15 मई 1949 को मिलाया था। यानी शंकर देव राय समिति की सिफारिश को मद्देनजर रखते हुए मत्स्य संघ को किस में मिलाया? विरुद्ध राजस्थान में 15 मई 1949 को मिलाया। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि मत्स्य संघ और विरुद्ध राजस्थान को जब मिलाया गया उस समय कौन सा संघ बना था। इस संघ का नाम आपको कमेंट में जरूर बताना है। यानी मत्स्य संघ और वृद्ध राजस्थान संघ को मिलाकर कौन सा नया संघ बनाया गया था, इसका नाम आपको कमेंट में जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली किशन रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? यानी जो वेली किशन रुक्मणी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के निवासी थे, यानी बीकानेर के महाराजा पृथ्वी सिंह राठौड़ के द्वारा वेली किशन रुक्मणी की ग्रंथ लिखा गया है। ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये डिंगल भाषा में लिखा गया है। यानी जो वेली किशन रुक्मणी है ना, ये डिंगल भाषा में लिखा गया है और ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया है। अब इसकी व्याख्या देखिए, वेली किशन रुक्मणी वचनिका नामक ग्रंथ की रचना डिंगल भाषा में की गई। यानी जो वेली किशन रुक्मणी की जो रचना है, वचनिका है, ये डिंगल भाषा में लिखी गई और सम्राट अशोक के नवरत्नों में से एक पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में बैठकर की। यानी जो वेली किशन रुक्मणी नामक जो ग्रंथ है, इसकी रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में बैठकर की थी। गागरोन दुर्ग में बैठकर वेली किशन रुक्मणी की रचना की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने, और इसे दुर्सा हाडा ने 8वां पुराण और 10वां वेद कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक है। यानी एक पुस्तक है मारवाड़ म्यूरल्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रामावतार अग्रवाल। मारवाड़ म्यूरल्स पुस्तक के लेखक हैं रामावतार अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। रमजोल आभूषण, दोस्तों एक आभूषण का नाम है रमजोल। यानी जो रमजोल आभूषण है ये मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रमजोल जो आभूषण है ये विशेषकर मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है और ये शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ये शरीर के किस भाग में पहना जाता है दोस्तों? आपको याद रखना है पैर में। यानी रमजोल नामक जो आभूषण होता है ना, ये पैर में पहना जाता है यहाँ पे। यानी ये किसी का पैर है तो यहाँ पे पहना जाता है रमजोड़ नामक आभूषण, जो विशेषकर मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में लोकप्रिय हो गए क्यों? यानी जो राव चंद्रसेन थे जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजा राव चंद्रसेन ये आम जनता में अलोकप्रिय हो गए थे। अलोकप्रिय होने का क्या कारण था? तो इनकी अलोकप्रियता का कारण था महाजन वर्ग से धन की लूट। यानी जब चंद्रसेन जोधपुर दुर्ग को छोड़कर सिवाना की पहाड़ियों में चले गए थे ना, तब उस समय ये अलोकप्रिय हो गए थे, क्योंकि ये महाजनों वर्ग से यानी जो धनवान सेठ थे ना, इनसे लूट करता था, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी हो गई थी, इसलिए तो इनमें ये जनता में अलोकप्रिय हो गए। ऑप्शन नंबर 2 यानी महाजन वर्ग की धन की लूट के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से? दोस्तों जो गिद्दड़ नृत्य है इसका संबंध
किस स्थान से है, यानी ये कहाँ पे सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? तो गिद्दड़ जो लोक नृत्य है ये शेखावटी में, शेखावटी में सबसे अधिक लोकप्रिय है गिद्दड़ नृत्य। दोस्तों याद रखना है, शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू, झुंझुनू जो जिले हैं वो शेखावटी क्षेत्र में आते हैं, और यहाँ पे जो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है गिद्दड़ नृत्य, शेखावटी का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? यानी जो ओसिया के जैन मंदिर बने हुए हैं ना, ये किस जिले में स्थित है? ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वरी का भी कहा जाता है, यानी ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। आपको याद रखना, राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया। तो ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये जोधपुर जिले में है। ओसिया के प्रसिद्ध जैन मंदिर है, ये प्रत्यारकालीन जैन मंदिर है जो जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। देखिए, महामारू शैली में निर्मित, यानी जो ओसिया का जो जैन मंदिर है ये महामारू शैली में निर्मित है। ओसिया में महावीर जी का मंदिर बड़ा दर्शनीय है, यानी ओसिया में जो महावीर स्वामी जी का जो जैन मंदिर है ये दर्शनीय मंदिर है और ये महामारू शैली में निर्मित है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? ओसिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? यानी जो दादू पंत का जो साहित्य है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है या किस भाषा में संग्रहित है? तो ये ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है या ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है। किस दुर्ग को गटबीठली के नाम से जाना जानते हैं? दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है राजस्थान में जिसे गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। गढ़बीठली के नाम से राजस्थान के किस दुर्ग को जाना जाता है? तो ये तारागढ़ को जाना जाता है। कौन से तारागढ़ को? तारागढ़ राजस्थान में 2 किले हैं, एक बूंदी में है दूसरा अजमेर में है। तो ये अजमेर वाले किले को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है, यानी जो अजमेर में जो तारागढ़ दुर्ग है ना इसे गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखिए, ये दुर्ग है, यानी जो तारागढ़ दुर्ग है ना अजमेर वाला ये गिरी दुर्ग है, यानी पहाड़ी पर बना हुआ है। जो बीटली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है, यानी गिरी दुर्ग है और बीटली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है अजमेर में, इसलिए इसे गढ़बीठली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? यानी जो राजस्थान में 12वां जो ज्योतिर्लिंग है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये शिवाड़ में स्थित है। शिवाड़ नामक स्थान पे राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। आगे देखिए, इसका व्याख्या देखिए, गुमेश्वर महादेव शिवाड़ गांव सोई मधुपुर में भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यानी जो शिवाड़ गांव है ना ये सवाई माधोपुर में है। शिवाड़ गांव सवाई माधोपुर में, और यहाँ पे भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है। मंदिर में गर्भगृह में स्थित शिवालय सदैव जल में डूबा रहता है। यानी जो मंदिर के गर्भगृह में जो शिवालय है ये सदैव जल में डूबा रहता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट, एक चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।